क्या हीट पंप्स एक इलाज हैं? बहुत से लोग हीट पंप्स लगवाना चाहते हैं ताकि घरों को गर्म रखने के लिए महंगी गैस या तेल से छुटकारा पाया जा सके। ये मुतबादिल माहौल दोस्त हल के तौर पर फरोख्त किए जा रहे हैं क्योंकि ये पंपिंग निज़ाम कुदरती हिद्दत को इस्तेमाल करते हैं, यानी सूरज, हवा या फिर जमीनी पानी से हासिल शुदा हिद्दत। इसका तरीका कार सादा है। ये मुफ्त की हिद्दत एक हीट एक्सचेंजर के जरिए रेफ्रिजरेंट में मुंतकिल की जाती है। चूंकि खास मादे या रेफ्रिजरेंट का नुक्ता खुलाव काफी कम होता है, इस अमल में पानी बुखारात की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इन बुखारात को फिर कंप्रेसर के जरिए दबाया जाता है और यही चीज हीट पंप है। फिर एक और एक्सचेंजर के जरिए गर्म भाप की थर्मल एनर्जी को हीटिंग सिस्टम तक मुंतकिल कर दिया जाता है। रेडिएटर बहुत तेजी से तो गर्म नहीं होता, मगर ठंडक में राहत ले आता है। मगर यह इंतहाई शदीद ठंडक के लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन इसमें एक मसला है। इस तरह के किसी निज़ाम के लिए उतनी ही बिजली चाहिए होती है जितनी कोई घर आमतौर पर इस्तेमाल करता है, और अगर इस निज़ाम को दुरुस्त तौर पर इंस्टॉल ना किया जाए तो इससे भी ज्यादा। पुरानी इमारतों में हिद्दत की असल जरूरत का अंदाजा लगाना तो खास तौर पर मुश्किल होता है, जिनकी खिड़कियां पुरानी हों या इमारत का मटेरियल ज़ायदल मियाद हो, वगैरह वगैरह। अगर हीट पंप बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो तो बिजली पर उठने वाली लागत गैस और तेल की कीमत से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बिजली भी मुसलसल महंगी हो रही है। फिर हवा का इस्तेमाल करने वाले ये निज़ाम अक्सर काफी शोर करते हैं, जिससे हमसायों के अलावा घर वाले खुद भी परेशान होते हैं। यह कीमत में भी सस्ते नहीं होते। इस तरह का कोई निज़ाम लगवाने पर 25,000 यूरो तक की लागत आ सकती है, लेकिन कुछ सालों बाद इनकी लागत पूरी हो सकती है। जर्मनी में तो इनके लिए ग्रांट्स भी हैं। एक और मसला ऐसे अफराद की तलाश भी है जो इन्हें लगाने में महारत रखते हों। बढ़ती हुई तलब में ऐसे अफराद की दस्तयाबी मजीद कम हो रही है। हीट पंप्स के जरिए गर्माइश हासिल करना माहौल के तहफ्फुज़ के हवाले से तो अच्छा मुतबादिल हो सकता है, मगर ये इसका इलाज नहीं है।